श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायण चैनल देखते रहिए, आध्यात्मिक चैनल है, इसमें आपके लिए कुछ अवश्य होगा, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः। आज हम बात करेंगे भगवान के 24 अवतारों की सविस्तार वर्णन से, तो सुनिए, बहुत ही शुभ है और हमें ज्ञानित होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हमारे भगवान कौन से अवतार से थे, कहाँ से क्यों अवतार लिया, ये पूरा सविस्तार वर्णन कर रहे हैं, सुनिएगा। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महत तत्वों से आदि से निरूपण पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, 16 कलाएँ थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निंदा का विस्तार किया तब उनकी नाभि से सरोवर में से कमल प्रकट हुआ। उससे कमल से प्रजापति के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के इस विराट स्वरूप अंग अंग में प्रत्यंग में होश समस्त लोगों की कल्पना हो गई है और भगवान का विशुद्ध सत्यम और श्वेत स्वरूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर आदि जांघें भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। इसमें सहस्त्रों शीर, सहस्त्र, हजारों कान, हजारों आँखें, हजारों नासिका है, हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि आभूषण वह उल्लासित रहता है। हमारे जो भगवान है, आप सुनिए कितने महान है। जब भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया था उस टाइम में 1000 सूर्यचंद्र, 1000 सूर्य का तेज भी उसके सामने कुछ भी नहीं था। तो आप सोचिए हमारे भगवान कितना महान है। वही अवतार जिसे हम लोग नारायण से नाम से जानते हैं, नार यानी कि पानी, तो पानी के हिसाब से भगवान का नाम नारायण हुआ और वो हमेशा जल में रहते हैं। और शेष नारायण जो भगवान हैं उनकी छत्र छाया देते हैं भगवान को। तो सुनिए, प्रभु ने पहले कुमारी सर्ग में सनत कुमार, सनक, सननंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में उगी पृथ्वी को निकाल लाने से विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया। शुक्र यानी कि वरानारायण भगवान ने अवतार लिया, उसकी कथा आपको बताई गई है। बोलो श्री वरानारायण भगवान की जय। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिससे नारद शास्त्र भी कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों की द्वारा किस प्रकार कर्म कष्टों से मुक्ति मिलती है, इस प्रकार का वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मनो इंद्रियों का स्वस्था करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार वे सिद्धों के स्वामी कपिल महाराज रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र को समय के पैरों से लुप्त हो गया था। और वही भगवान कपिल है जिसमें माता जी को बिंदु सरोवर में, जो आज के सिद्धपुर नाम से प्रख्यात है, और माता जी का श्राद्ध किया जाता है, वहाँ पर सांख्य शास्त्र का वर्णन किया था और माता जी की महत्ता बढ़ाई थी। यहाँ पर आज की तारीख में हम लोग जा रहे हैं सिद्धपुर, और वहाँ गया बिंदु सरोवर है, वहाँ मातु श्राद्ध किया जाता है। वो कपिल भगवान ने मातु की महत्ता बढ़ाई थी। और श्री माता अनसुया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में भगवान अत्रि के संतान दत्तात्रेय के भगवान के रूप में अवतार हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार ऋषि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रचना की। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान। राजा नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ से ऋषभ देव रूप में भगवान ने 8वां अवतार धारण किया। इस रूप में उन्होंने परम स्वभाव मार्ग बताया जो सभी ऋषि मुनियों के लिए वंदनीय है। और आज ये ऋषि मुनि जो है हमारे जैन धर्म का, यहाँ से धर्म का प्रागट्य माना जाता है। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथ्वी के रूप में अवतर हुए और सोनकादिक आदि ऋषियों द्वारा वर्णित हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी को समतल औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबसे महत्वपूर्ण है और कल्याणकारी है। चाक्षुष मनवंतर में अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी में
महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद चाक्षुष मनवंतर में अंत में जब सारी जीवों के समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार धारण किया। बोलो श्री मत्स्यनारायण भगवान की जय। और मत्स्य रूपी नौका पर बैठा कर अगले मनवंतर के औषधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवताओं और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल अपनी पीठ पर धारण किया था। बोलो कच्छप नारायण भगवान की जय। 12वां बार धन्वंतरी रूप में अमृत लेकर समुद्र में प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवता को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। वह अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपना नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई चानने, और अपने नखों से भगवान ने उसको मार डाला। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को। और 15वीं बार भगवान से वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो त्रिलोकी का राज्य परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें अवतार परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजलोक ब्राह्मणों की दुरई हो गए हैं, क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ में पराशर जी के द्वारा वे वेदव्यास के रूप में अवतरण हुए। बोलो श्री वेदव्यास नारायण भगवान की जय। जिन्होंने सब पुराण 18 पुराणों की रचना की वह भगवान वेदव्यास। और वेदव्यास जी ने वेदों की कई शाखाएँ बनाई। और 18वां अवतार 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने भगवान राम के अवतार में रामावतार ग्रहण किया। और सेतु बंधन रावण आदि सीता विता पूर्ण बहुत ही लीलाएं की। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम भगवान और भगवान श्री कृष्ण नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। बोलो श्री बलराम भैया कृष्ण परमात्मा की जय। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के देशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजंत के पुत्र रूप में आपका भूत अवतार होगा। इसके बहुत ही पीछे अब कल की अवतार होगा जो हम राह देखेंगे। शायद हमारे पीढ़ियों भगवान का दर्शन कर सकेंगे। ओम नमो नारायण। इस बहुत ही शुभ सुनानी और प्रातःकाली कभी भी आप सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं। हमारे पुण्य बहुत ही बढ़ सकते हैं और हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमें धन के भागी बनते हैं हम। और इसी कामना के साथ आपका दिन शुभ हो और मनोकामना पूर्ण हो और भगवान हम सबको आयुष्य प्रदान करे और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका दिन शुभ हो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमो नमः।